मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। पिछले 4 सालों में नमन सिर्फ कटिंग कराने के लिए प्रवीण की दुकान पर ही जाता था। उसे प्रवीण बेहद पसंद था। उसके अलावा वो किसी को अपने बालों को हाथ भी लगाने नहीं देता था। सिर्फ प्रवीण ही उसका हेयर कट कर सकता था। 14 से 18 का होते होते नमन कब प्रवीण को चाहने लगा था उसे पता ही नहीं था। पहली बार उसके पापा ने उसे प्रवीण से मिलवाया था। नमन के पापा भी सिर्फ प्रवीण से ही अपना हेयर कट कराते थे और सिर्फ उससे ही वो शेविंग बनवाते थे। किसी और को वो भी पसंद नहीं करते थे। प्रवीण अपने काम में एक्सपर्ट था। उसे पता था कि कैसे किसके साथ बिहेव करना है। अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ उनका बाप बन जाता था वो। यही प्रवीण ने सीखा था। प्रवीण 25 साल का नवयुवक था जिसकी तरफ 14 का नमन पहली बार तब आकर्षित हुआ था जब उसने प्रवीण को पहली बार देखा था। नमन के पापा अपनी शेविंग बनवाने आए थे और नमन उनके साथ बाइक पे बैठा हुआ था। नमन के पापा शेविंग बनवाने में बिजी हो गए और नमन एकटक प्रवीण को देखता रहा। प्रवीण की नज़रें जब शीशे पे पड़ीं तो नमन उसे देख रहा था और नमन के पापा मिस्टर अरुण शेविंग बनवा रहे थे। प्रवीण ने नमन को आंख मारी। नमन शर्मा गया और उसने नज़रें झुका लीं। वो अखबार में घुसने की कोशिश कर रहा था पर अपनी निगाहों को रोक नहीं पाया। प्रवीण को वो लगातार देखे ही जा रहा था। प्रवीण सिर्फ बनियान और पैंट्स में था। प्रवीण ने शर्ट इसलिए निकाल दी थी ताकि कटिंग करते वक्त या शेविंग करते वक्त उसकी शर्ट में बाल ना चले जाएं, और नमन उसे अभी भी देख रहा था। प्रवीण ने नमन को दोबारा आंख मारी और जब अरुण नमन के पापा की शेविंग पूरी हुई तो नमन बोला, पापा मुझे भी हेयर कट करवाना है। अरुण ने तुरंत हाँ कर दिया और नमन हेयर कट कराने कुर्सी पे बैठा। प्रवीण ने कपड़ा लिया और नमन को कवर किया ताकि उसके कपड़ों में बाल ना जाएं। उससे पहले नमन की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले। नमन थोड़ा घबरा सा गया कि आखिर बटन्स क्यों खोले। फिर जब उसने देखा कि प्रवीण ने टिश्यू लगाया है और कॉलर को पलटा है ताकि अच्छे से ब्लॉक किया जा सके और बाल अंदर ना जाएं, नमन की जान में जान आई। प्रवीण का हाथ नमन की छाती से हल्का सा छू गया टिश्यू लगाते हुए, जो आम सी बात थी, पर उतने में ही नमन का दिल हजारों ख्वाबों को एक साथ बुनने लगा। ना जाने ख्वाबों में कितना दूर निकल गया था नमन। फिर कुछ मिनट्स में कटिंग पूरी हुई और नमन कुर्सी से उठा। प्रवीण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा खड़ा किया। उसके चेहरे के बेहद नज़दीक आया, ऐसे जैसे किस कर लेगा। फिर उस तरह उठा के नमन की कलम सेट की और जो ऊपर नीचे हो गई थी। नमन पापा के साथ वापस घर चला गया। पूरे दिन वो प्रवीण के ख्याल में था। उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। 1 हफ्ता बीत गया था। नमन को प्रवीण से मिलना था, पर क्या करता। बाल तो इतनी जल्दी बड़े नहीं होते थे तो किस बहाने से जाता। दाढ़ी मूछें तो अभी आई भी नहीं थी। सर पे पानी लगाना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि बाल जल्दी बड़े हो जाएंगे। बाल तो बड़े नहीं हुए पर सर्दी जरूर लग गई और जुकाम हो गया। मम्मी ने बहुत डांटा कि जब देखो तब बाल गीले रखता है, बीमार हो गया ना। नमन फिर भी नहीं माना। जैसे ही ठीक हुआ हेयर ग्रोथ ऑयल ले आया, रोज लगाने लगा और कुछ ही दिनों में बाल तेजी से बढ़ने लगे। नमन ने पापा से कहा और वो प्रवीण की दुकान पे अकेले गया। प्रवीण ने नमन को देख के आंख मारी और फिर नमन की कटिंग शुरू की। दोनों आपस में आज खुल के बातें कर रहे थे। प्रवीण नमन से फ्लर्ट करने लगा और बोला, बहुत चिकने हो तुम। नमन ने प्यार से जवाब दिया, हाँ अभी छोटा हूँ ना, इसलिए दाढ़ी मूछें नहीं हैं। प्रवीण बातों बातों में नमन के गाल को छू रहा था, जो नमन को अच्छा लग रहा था। फिर यूं ही बातें होती गईं, वक्त बीतता गया। नमन 17 साल का हो चुका था। अब वो प्रवीण के साथ घूमने भी जाया करता था, बल्कि उसके गांव तक जा चुका था। खेत में दोनों साथ में हल चलाए थे, नहर में साथ में नहाए। दोस्तों की तरह सारी मस्ती और सब कुछ उन्होंने किया जो उन्होंने करना चाहिए था। प्रवीण नमन को चाहने लगा था और नमन प्रवीण को।
दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई थी, दोनों को अंदाज़ा नहीं था, या यूं कहें एहसास हो ही नहीं पाया था। एक रोज़ प्रवीण ने बताया कि उसकी शादी के लिए लड़की देखी जा रही है। ये सुनते ही नमन आग बबूला हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, पर वो लगातार कहे जा रहा था, इतनी जल्दी भी क्या है, क्या बाद में नहीं कर सकते तुम शादी? नमन इस हद तक गुस्सा हो गया कि उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे। प्रवीण ने नमन को बाहों में लिया और कहा कि डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। नमन ने यह सुनते ही प्रवीण को धक्का दिया और बोला, मैं गे नहीं हूँ, पागल हो क्या? क्या सोच रहे हो? प्रवीण सन्न रह गया ये सुनकर। नमन तुरंत वहां से चला गया। प्रवीण ने नमन को कई कॉलें की, कई मैसेज किए, पर नमन ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। नमन ने कॉल उठाना बंद कर चुका था। कुछ हद तक तो नमन को भी पता था, पर वो पूरी तरह से अपने बारे में श्योर नहीं था। इसलिए उसने प्रवीण से दूर रहने की कोशिश की, और वो इस कदर दूर हो गया कि वो प्रवीण के बारे में सोचना बंद करना चाहता था, पर कर न सका। प्रवीण के सिवाय वो कुछ और सोच भी नहीं पा रहा था। नमन ने प्रवीण की कॉलें और मैसेज कुछ इस कदर इग्नोर किए कि यहाँ तक कि जब प्रवीण ने कहा कि वो बिना उसके जी भी नहीं सकता, तब भी नमन ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जब नमन से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसी बीच नमन 18 का हो चुका था, उसने प्रवीण के घर पे जाने का सोचा। पापा को बहाना बनाकर घर से निकला और प्रवीण के गांव गया। प्रवीण के घर के बाहर खड़ा था नमन। नमन संकोच में था कि घर के अंदर जाए या ना जाए। फिर उसने मुट्ठी भींची और हिम्मत करके घर का दरवाज़ा खटखटाया। प्रवीण की मां ने दरवाज़ा खोला और नमन को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। नमन पहले भी प्रवीण की मां से मिल चुका था, इसलिए वो उन्हें जानता था। उन्हें यूं रोता देख नमन ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, वो क्यों रो रही हैं? तो वो बोली, तुम इतने दिनों से कहाँ थे बेटा? प्रवीण ने कितना याद किया तुम्हें। नमन ने पूछा, प्रवीण कहाँ है? माँ ने बताया, प्रवीण तो दिल्ली चला गया। उसका यहाँ मन नहीं लगता था। हर चीज़ से उसको बस तुम्हारी याद आती थी। अपने एक सच्चे दोस्त को खोकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था यहाँ पर। तो मैंने कुछ अपने रिश्तेदारों से बात कर कर उसको दिल्ली भिजवा दिया, ताकि वो वहाँ पर खुश रहे और तुम्हारी यादों से बाहर निकल सके। एक सवाल का जवाब दो बेटा, तुमने प्रवीण के साथ ऐसा क्यों किया? क्या प्रवीण ने तुमसे कुछ गलत कहा था या तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? नमन के पास माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था। नमन ने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। क्या मैं प्रवीण से बात कर सकता हूँ? क्या उसका नंबर मिल सकता है? माँ ने बताया, नंबर तो वही है जो पहले था। नमन कैसे बताता कि वो नंबर उससे डिलीट हो गया था? हुआ नहीं था सच में, उसने खुद कर दिया था। नमन ने कहा, आप प्लीज़ नंबर दे दीजिए। उन्होंने नंबर दिया और नंबर मिलाया गया। प्रवीण ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही बोला, कैसे हो? नमन रो पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दो। प्रवीण ने कहा, कोई बात नहीं, बस तुम रो मत। दोनों ने लगभग 2 घंटे बात की और फिर घर आके नमन ने अपने पापा से कहा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, और कुछ ही दिनों में वो दिल्ली आ गया। उसके पापा ने उसे अच्छा खासा रूम दिलाया था, पर प्रवीण उसके यहाँ से काफ़ी दूर पे रहता था। नमन ने प्रवीण को अपने साथ शिफ्ट कर लिया, जहाँ दोनों अब प्यार से साथ में रहते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।